को तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो हमारा हो या किसी और का हो, ठीक है, बहुत आसान होता है अपनी तारीफ करना और दूसरे की बुराई करना। इट्स वेरी इजी, एनीबडी कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है, एंड एनीबडी एल्स कैन डू इट फॉर अस ऑल्सो। बड़ा मुश्किल है किसी भी इंस्टीट्यूट से रिजल्ट लेना, इस बात को समझ लीजिएगा। मैं किसी इंस्टीट्यूट में सेंटर हेड था, तो पूरा का पूरा सेंटर मेरे अंडर ही आता था, चाहे वो मेडिकल विंग हो या नॉन मेडिकल विंग हो, ठीक है। और उनके उस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया 100 से भी ज़्यादा सेंटर्स थे, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बट नाम नहीं लूँगा अपनी खुद से, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता। तो हमारी मीटिंग्स होती थी ऑब्वियसली साल में 2-3-4 बार, सबको बुलाया जाता था हेडक्वार्टर, सब लोग अपना रिजल्ट लेके आते थे, है ना, रिजल्ट के हमारे पास इतने बच्चे थे, इनका सिलेक्शन हुआ, यहाँ हुआ एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है। सारे 100 के 100 सेंटर जाते थे, तो सब जगह आप सब उनके सेंटर हेड आए होते, सब आपस में मिलते थे, बात करते थे, ठीक है, बात करते। तो देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल इंस्टीट्यूट, 100 सेंटर्स होने के बावजूद भी, ठीक है, अच्छे से अच्छा बच्चा होने के बावजूद भी, ठीक है, देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल सेंटर, ठीक है, जिसका रिजल्ट 10% हो। 10% तो ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 10% तो सोचो, मतलब कि हो ही नहीं सकता था, वो वाली कैटेगरी थी, ठीक है। मतलब ये तो 10% तो बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूं मैं, मतलब कि 10% तो बोलना ही नहीं चाहिए था। एग्जाम्पल का रेफरेंस ही मैंने गलत दे दिया, ठीक है। कोई ऐसा भी इंस्टीट्यूट नहीं था, एक भी सेंटर ऐसा नहीं था जिसका 7% रिजल्ट हो या 6% रिजल्ट हो, ठीक है। अगर कोई एक आध हो जाता था ऐसा सेंटर 6%, लोग उसको ऐसे घूर घूर के इस नजरों से देखते थे, भाई क्या पढ़ाते हो यार तुम, कि 6% रिजल्ट दे दिया तुमने, ठीक है। और इसका रीजन है, देखो जरा, 15 लाख बच्चे हैं, अप्रोक्सीमेट सीट्स के बारे में बात करें, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आप 45,000 सीट्स मान लो, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, मतलब कि आप ये मत कहिएगा नहीं सर सीट्स तो इतनी ज्यादा है, कम है, मैं एक नंबर को रेफरेंस लेने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो आप देखें सिलेक्शन कितना है, दैट इज 3%, ठीक। तो अगर उस समय कोई 6% रिजल्ट दे दे या 7% रिजल्ट दे दे, तो भाई ये स्टुपेंडस परफॉर्मेंस है, नेशनल एवरेज से डबल। अरे भैया डबल, 5% नहीं बढ़ा है नेशनल एवरेज से, 10% नहीं बढ़ा है, डबल हो गया है, ठीक है। एंड दैट इज कमेंडेबल, ठीक है, और बहुत बड़ी तारीफ होनी चाहिए इसमें, ठीक है, बच्चों की, ठीक है, टीचर्स की नहीं, बच्चों की, ठीक है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी यार, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जनरल बात कर रहा हूं, परसेप्शन है। जैसे मैं भी अगर आपकी जगह पे होता तो मैं सोच लेता कि यार ये वाला इंस्टीट्यूट अच्छा है, अगर मैं यहां पर एडमिशन ले लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, वो किसी और इंस्टीट्यूट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आपके रिजल्ट में सबसे बड़ा हाथ पता किसका है? आपका, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ एक कैटलिस्ट हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन जो होगा, ठीक है, वो एक बेयर मिनिमम होगा 20-30-40%, बाकी जो है 80%, 70%, 60% वो आप ही है जी, ठीक है। आपका रिजल्ट आएगा, मैं स्टेज पे खड़े होके कहूंगा कि इस बच्चे की मेहनत है, ठीक है। उसमें हमारा रोल बहुत कम है, हमारा मतलब सारे की सारी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। मेक श्योर करिए कि दिन रात एक कर दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। दिन रात एक नहीं होगा तो चीजें जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, अरे ये बहुत आसान होने वाला है ना, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये बहुत आसान होने वाला है अगर जो हम चीजें बता रहे हैं आप उसे सुने, आप उसे माने। और बहुत सारे बच्चे मान भी रहे हैं, और बेचारे जो कुछ नहीं मान रहे हैं वो भी मानेंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अलग थोड़ा है वो भी। बट हाँ, कभी कभी किसी को बात थोड़ा लेट समझ आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। बस वो इतना लेट ना हो कि वो ज्यादा लेट हो जाए, उसमें हमें फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, हमें तो क्या प्रॉब्लम होगी मेरे बच्चे, ठीक है। सो मेक श्योर करें कि चीजों के पैटर्न को समझें, ठीक है, क्या कैसे करना है, ठीक है। सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स जो आपकी सिलेक्शन में होने वाले हैं, ठीक है,
कईयों को बुरा भी लग सकता है कि मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे बड़ा सिलेक्शन का फैक्टर होने वाला है आपके नोट्स। मैं फिर बता देता हूं, शायद किसी को ना पता चला हो, क्लास में जो जो लिखवाया जा रहा है, जो जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वो सारे आपके नोट्स हैं बेटा, ठीक है। बस उसको लिखना आपने, मान लीजिए कोई चाहता है कि नहीं सर मैं नहीं लिखूंगा, तो आपको पीडीएफ मिलती है, आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बट मैं कहूंगा नहीं, वो ज्यादा बेटर मेथड नहीं है। लिखेंगे खुद तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। नोट्स को रिवाइज करते रहिए। मेरी इस बात की गारंटी है कि हमारा जब एग्जाम आएगा, ठीक है, दैट इज नेक्स्ट ईयर, आपका सारा पेपर आपके नोट्स से ही होगा। बट कंडीशन इस पे है कि आप उसको, आपने वो नोट्स बनाए हैं कि नहीं, आपने उनको रिवाइज किया है कि नहीं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो मेरे बच्चे मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। कईयों को ये भी लग सकता है बार बार यही रिपीट करते रहते हो, ये और कुछ काम नहीं है क्या सर में, सर कुछ और काम नहीं है क्या, ठीक है। आपको लग सकता है, आपकी थोड़ा छोटी उम्र है, आपको लग सकता है, मैं उसके ऊपर डिबेट भी नहीं करना चाहता, बिकॉज आपका और मेरा टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है, ठीक है, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। सेकंड है जो इसी से रिलेटेड है, दैट इज रिवीजन। नोट्स बना तो लिए, हम आप उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आज से 4 महीने बाद की बात करते हैं, ठीक है। कोई कहे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कब रिवाइज किया था, यार वो तो तब रिवाइज किया था जब सर ने पढ़ाया था, उसके बाद तो मैंने आज तक उसे देखा ही नहीं। तो उसको पढ़ा या ना पढ़ा वो अंडा है, बिल्कुल जीरो, ठीक है। एक बच्चे ने हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि सर इनको रिवाइज कैसे करें। आपको पता है आपकी कुछ दिन क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है, वही गोल्डन डस्ट है, वही डिटरमाइन करेगा, वही दिन डिटरमाइन करेंगे कि आपकी सिलेक्शन होने वाली है या नहीं होने वाली है। उन दिनों को कुछ बच्चे, आज छुट्टी है, रेस्ट मान के आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है।